इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब अपनी बदजबानी की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी ये बांग्लादेश वालों को दीमक कहकर मुखातिब करते हैं, कभी पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हैं, तो कभी अपने ही हम वतन इंडियंस को बुरा भला कहते हैं। आजकल उनकी एक नई वीडियो वायरल हुई है। कुछ रोज पहले उन्होंने असल में गुजरात में स्पीच करते हुए इंडिया के मुसलमानों को धमकियां देते हुए कहा कि पहले ये दंदनाते फिरते थे मुसलमान, लेकिन 2002 में हमने इनको वो सबक सिखाया है कि आज तक ये जो है वो सर नहीं उठा सकते। गुजराती ज़बान में उन्होंने इंडिया के माइनॉरिटीज़ को फिरौन बन के, लिटरली फिरौन बन के धमकियां दी हैं। आप ज़रा ये उनकी धमकियां देखें, फिर आगे इस पे बात करते हैं। तो आपड़ा गुजरात में आयु होय अने क्याय कर्फ्यू ना नाखवो पड़े एवं कोई राज्य बन्यु होय तो मारू ने तमारू गुजरात बन्यु छे। आ 2002 में કોંગ્રેસિયાઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી गुजरातनी भारतीय जनता पार्टी नी सरकारे गुजरात में अखंड शांति नी स्थापना करी। फिरौन जो था ना, फिरौन तकब्बुर में उसका मिसाल दिया जाता है। असल में मैंने इनको फिरौन इसीलिए कहा है क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ना 2002 में ये इस तरह होते थे, फिर अब देखें किस तरह हो गए। ये फिरौनियत असल में तकब्बुर है इसके अंदर। अब ये बंदा होम मिनिस्टर है और जिनके ऊपर जुल्म किया गया, जिनको मारा गया, गुजरात के मुसलमान, उन्हीं को ही ये मौक कर रहा है कि देखो हमने कैसा बढ़िया काम किया। अब ये कोई बढ़िया काम था बताने वाली बात थी या शर्म की बात थी कि हजारों लोग इस तरह मारे गए थे उस रोज? ये तो एक अनफॉर्चुनेट किस्म की बात थी ना। इसको रिपीट किया जा रहा है, इसको हीरोइज्म के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी पढ़े लिखे और शऊर वाले बंदे का कम से कम दिल गवारा करेगा कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो कि कत्लो गारतगरी को हीरोइज्म का रूप देकर प्रमोट कर रहे हो। 2002 वाले गुजरात के दंगे असल में इंडिया की तारीख की सबसे जो तकलीफदेह वाक़यात हैं उनमें से एक थे। और इसको मैं जानता हूँ इंडियंस को, बहुत सा अक्सर जो इंडियंस है इसको सपोर्ट नहीं करते। इन दंगे फसाद को सवाए एक्सट्रीमिस्ट के कोई सपोर्ट नहीं करता। सबको दुख होता है इस चीज़ का। 2000 इंसान मारे गए थे, 15,000 घर जलाए गए थे, और यहाँ पर देखें हंस हंस के इस गैर इंसानी सलूक को अपने क्रेडिट के तौर पर गिनवाया जा रहा है कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया था। याद है ना आपको? अब सवाल यह है कि इस वक्त अमित शाह इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, क्या मकसद है? वैसे इस तरह की बातों के दो ही रीजंस होते हैं। जब बीजेपी इस तरह की बातें करती है ना, कम्युनल वायलेंस को, आप देखें हिजाब कंट्रोवर्सी जो कर्नाटका में शुरू हुई थी वो इलेक्शंस के दिनों में शुरू हुई थी। जब भी ये करते हैं ना, दो रीजंस होते हैं। एक तो ये कि बैड गवर्नेंस की वजह से बीजेपी का जब भी ग्राफ डाउन हो रहा होता है ना, लोग उन पर क्रिटिसाइज शुरू करते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही, गली जो है गटर नहीं साफ हो रहे, मतलब सारा जो भी बैड गवर्नेंस है, तब ये इस चीज मुद्दे को उठाते हैं। ये अपने आप को एक आइडियोलॉजिकल पार्टी शो करने के चक्कर में होते हैं। इनके भी आप जो पेड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनको इन्होंने कंपनी की मशहूरी के लिए लगाया हुआ है, वो आपको हमेशा से आइडियोलॉजी की बात करते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो गवर्नेंस है उसको साइड पे कर दें, हम जो है किसी बड़े मकसद के लिए आए, रोड बनाने के लिए नहीं आए। एक तो ये उससे डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक को कम्युनल कार्ड खेल रहे होते हैं। दूसरा, इलेक्शंस जब भी हो रहे होते हैं ना इंडिया के अंदर, तो फिर ये दोबारा से नेशनलिज्म, जो हिंदू नेशनलिज्म है, उसको ये उभारने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, सोच से ज्यादा रेस्पॉन्स मिला है उसको। मैं खुद हैरान हो गया हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारे इंडियंस से वास्ता रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि इंडिया के अंदर बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हकीकतन ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं वहाँ पर जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की, अक्सरियत ऐसे हैं जो कि सेक्युलर माइंडसेट के हैं और वो कहते हैं ना सारे मिलके रहे, इस तरह के हैं। तो वो जो भारत जोड़ो यात्रा में इनको रिस्पॉन्स मिला है ना राहुल गांधी को, ये सोच से ज़्यादा है। और राहुल गांधी वो जो रियल इंडिया है उसको, फिर वो जो फूलों का एक गुलदस्ता है बेसिकली, जिसमें तरह तरह के फूल हैं जिनको बीजेपी असल में एक ही भगवा कलर से पेंट करने की कोशिश कर रही है, वो रियल इंडिया इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है। और वो इमर्ज हो भी रहा है स्लोली स्लोली। एक दब गया था हिंदुत्व की वेव में, वो अब दोबारा से उठ रहा है। कांग्रेस फिर से इंडिया के सेक्युलर वैल्यूज को सामने लाने की कोशिश कर रही है। कभी राहुल गांधी आपको मिलता है मुसलमान किसी
बाबा को पकड़े हुए हाथ में, किसी बुजुर्ग को, कभी वो किसी क्रिश्चियन का हाथ पकड़ा हुआ आपको नजर आएगा, कभी वो किसी हिंदू बरादरी के बंदे का पकड़ा, कभी वो दलित के साथ बैठा होता है। तो ये सेक्युलर वैल्यूज है इंडिया की जिनको उभारा जा रहा है। वो बता रहा है लोगों को असल में हम ये हैं, हम अगर मजहब के नाम पे और कास्ट के नाम पे लड़ना शुरू हो गए तो हमारा मुल्क जहन्नुम बन जाएगा। वो ये सिखाने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, ये सिर्फ एक हिस्सा है उसके प्लान का। जो कांग्रेस वालों से मेरी बात होती है वो कहते हैं ये तो एक हमारा एक इनिशिएटिव है, ऐसा नहीं होगा कि यात्रा की एंड पे हम घर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा ये मोमेंटम हमारा बन गया है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये तो पहला स्टेप है, सिर्फ एक हिस्सा है इसका। तो बीजेपी इससे घबरा गई है कि कोई अल्टरनेट जिसको हमने दबा दिया था, पप्पू कहकर उस बेचारे की इमेज को उन्होंने डाउन कर दिया था, और इधर एक अनपढ़ बंदे को जो कि 5वीं क्लास में भाग गया था स्कूल में, उसको पता नहीं अफलातून अरस्तू बना के उन्होंने पेश किया मीडिया कैंपेन्स के जरिए। पूरा गोदी मीडिया लगा दिया कि इनको अफलातून बना के पेश करो, और उधर वो हाईली क्वालिफाइड बंदा उसको पप्पू बना के, उसका इमेज ही ये बना दिया कि ये था पप्पू। ये भी एक ब्रांडिंग होती है बेसिकली, कि आप या तो अपने लीडर को ऊपर लेकर जाएं या सामने वालों को नीचे कर दें। ये भी एक किस्म की ब्रांडिंग होती है। मोदी साहब की ब्रांडिंग की गई है बेसिकली, ब्रांड मोदी पे अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए अभी तक। तो इनका ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी ये डाउन होते हैं ना, तो ये दो ही कार्ड खेलते हैं। एक तो ये मुसलमान कार्ड, और ये खेलने की कोशिश करते रहते हैं दंगे, और ये सब कुछ इनको सूट करता है, या फिर वो पाकिस्तान कार्ड खेल रहे होते हैं। ये दो ही चीजें हैं इनके पास। इसी पे इनकी आइडियोलॉजी बेस्ड है। ये जो सो कॉल्ड आइडियोलॉजी है वो इन्हीं दो चीजों पे बेस्ड करती है। इसी के अंदर ये जो मुसलमान कार्ड है, पाकिस्तान कार्ड सेपरेट है और मुसलमान कार्ड सेपरेट है। मुसलमान कार्ड के दो हिस्से हैं, एक जो रिलेटेड है इंडिया के मुसलमानों से, लेकिन दूसरा बांग्लादेश से भी रिलेटेड है। लेकिन वो जो बांग्लादेश कार्ड है वो यूज करते हैं वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की जो रियासत है उनके अंदर। पाकिस्तान का कार्ड अभी राजनाथ सिंह इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने लगाया हुआ था। पाकिस्तान कार्ड पे आए दिन बयान देते रहते हैं कि पीओके जो है सो कॉल्ड वो हमने वापस लेना है, पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे। अभी 2-3 रोज पहले उन्होंने, कमांडर साहब हैं कोई इंडियन आर्मी के, उनसे उन्होंने बयान दिलाया। उससे पहले वो अक्टूबर में खुद भी कह चुके हैं राजनाथ, पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे। उधर से वो पाकिस्तान कार्ड खेल रहे हैं, इधर से अमित शाह जो है वो मुसलमान कार्ड, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। तवातुर के साथ अमित शाह आजकल ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह साहब का वैसे असल ताल्लुक जो है वो आरएसएस से है, और ये मोदी साहब की तरह आरएसएस से बीजेपी में ट्रांसफर किए गए। मोदी साहब भी आरएसएस में हुआ करते थे। तो मैं हमेशा से कहता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि बीजेपी इज जस्ट अ पॉलिटिकल विंग। असल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस है, असल जो पॉलिसीज बनती हैं वहां पर बनती हैं, ये सिर्फ उसको कैरिड फॉरवर्ड करते हैं। आरएसएस वाले इनके लिए ग्राउंड सेट कर रहे होते हैं पहले, और फिर ये बीजेपी वाले, ये दोनों कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर काम करती हैं। आरएसएस की बहुत सारी तंजीमें हैं, उसमें से एक बीजेपी है, लेकिन बीजेपी उनकी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली आरएसएस वाले इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते, वो अपनी पॉलिटिकल विंग के जरिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो भी सियासी, ये जो कहते हैं ना हम नॉन पॉलिटिकल हैं, ये झूठ बोल रहे होते हैं वही सियासी। बीजेपी के अंदर अक्सर जो नेता हैं, अक्सर जो टॉप के लीडर्स हैं, आरएसएस से ताल्लुक रखा है उन्होंने, यानी वो वहां से शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो आरएसएस की जो तरबियत है, उनका जो नफरत अंगेज एक नैरेटिव है, वो अक्सर आपको अमित शाह की जबान पे नजर आ ही जाता है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जब सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसके जवाब में बीजेपी रवायती तौर पर पाकिस्तान मुसलमान कार्ड खेल रही है। और ये भी याद रखें, गुजरात के अंदर गुजराती जबान में खड़े होकर ये धमकियां दे रहे थे ना माइनॉरिटीज को अमित शाह साहब, तो गुजरात के अंदर 1 से लेकर 5 दिसंबर तक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। अब ये सारा गेम है भाई। ये जो हिंदुत्व के भक्त खुश हो रहे थे ना, क्या बात की है भाई अमित शाह ने, बढ़िया। तो भाईजान 1 से लेकर 5 दिसंबर तक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। इनको वोट चाहिए, इनको वोट चाहिए धर्म की बुनियाद पे। इलेक्शंस आते हैं ना जब भी, तो आपको इनके मुंह से हिंदू मुसलमान के मंत्र शुरू हो जाते हैं। इस नफरत की सियासत को डिसंगेज करने की जरूरत है। अब देखिए कितना कॉमन हो गया, कर्नाटका में इलेक्शंस होते हैं तो हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, मुसलमानों के ऊपर ये हो जाता है सारा कुछ। जब भी इलेक्शन का मौका होता है उसी वक्त ये उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर आप देखें ये जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 2019 में, इलेक्शन से 2 महीने पहले पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन करके जंगल में पेलोड फेंक के आते, पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं, इसी पे इलेक्शन जीते हैं ना, कि क्या सबक सिखाया हमने। और बाय द वे पाकिस्तान के अंदर डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि अगला जो इलेक्शन है 2024, तब तक इनका ग्राफ वैसे ही डाउन हो जाना है बहुत ज्यादा, राहुल गांधी इनको खींच लेगा। तो बहुत बड़ा खतरा यह है कि ये दोबारा से कन्फ्लिक्ट छेड़ेंगे, क्लैश छेड़ेंगे 2019 की तरह, इलेक्शन से 1-2 महीने पहले क्लैश छेड़ेंगे, उसी पे पूरी कैंपेन बिल्ड करेंगे। 2019 में भी मोदी साहब इतनी बड़ी अक्सरियत लेने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये जो पाकिस्तान कार्ड खेला है उसका उनको फायदा पहुंचा है।
उनके जो वोट बैंक है, वो जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है इन चीज़ों से। तो 2024 के इलेक्शन से भी पहले ये हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ कोई क्लैश छिड़ जाए।